हेलो नमस्ते बच्चों। आज फिर से हम लोग एसएमएस एकेडमी में लेके आए हैं आपके लिए इंग्लिश मीडियम का मराठी लैंग्वेज का पोएम जिसका नाम है भेटी लागी जीवा, जो संतवाणी में है। संतवाणी के जो लेखक है या कवि जो इनको बोला जाता है वो है संत तुकाराम। संत तुकाराम जी का पूरा नाम है तुकाराम बोल्लोबा आंबिले या मोरे। उनका जन्म 1608 में हुआ था और वो 1650 में उनका देहांत हो गया। व्यवहार आणि अध्यात्म यांचा सुयोग्य सांगड घालणारे वारकरी संप्रदायातील संत कवि। व्यवहार मतलब जो हमारा रोज का रूटीन रहता है वो, और अध्यात्म मतलब जो भगवान है। जैसे हम लोग कुछ लोग बोलते हैं श्रद्धा अंधश्रद्धा, तो अंधश्रद्धा ये गलत बात है, लेकिन जो श्रद्धा है जिसका अध्यात्म से रिलेशन रखा गया है तो वो और हमारा डेली रूटीन उनका एक परफेक्टली उन्होंने कॉम्बिनेशन किया हुआ है। वारकरी संप्रदायातील संत कवि। वारकरी संप्रदाय, वारकरी मीन्स क्या होता है? जो वारी करणारा जिसको बोलते हैं। ये एक भक्ति संप्रदाय है, तो उसमें वारी करणारा जो आहे त्याला वारकरी संप्रदाय म्हणतात। संप्रदाय मतलब जो ग्रुप बोला जाता है। तो उसमें क्या है, वारकरी क्यों बोला गया है? तो वारी मतलब यात्रा किंवा नियमित फेरी जो हम डेली कर सकते हैं ऐसा, या वो रूटीन में करते हैं वैसा, तो उनको मालकरी संप्रदाय भी बोला जाता है। मालकरी संप्रदाय क्यों बोला जाता है? तो वो अपने गले में 108 तुलसी की जो मणि रहते हैं तो वो माला पहनते हैं, उसके लिए उनको मालकरी संप्रदाय भी बोला जाता है। जो माला रहती है उनको स्मरणी भी बोलते हैं। तो ऐसे वारकरी संप्रदाय के संत कवी है। दांभिकता, दैववाद, अहंकार वृत्ती, दुराचार इत्यादींचा परखड समाचार त्यांनी आपल्या अभंगामधून घेतला है। मतलब जो गलत चीजें है कि अहंकारी वृत्ति या दुराचार मतलब जो बहुत ही गलत आचार करते हैं, या फिर कोई अहंकारी वृत्ति मतलब मैं कुछ बड़ा हूँ, मेरे सिवाय कोई कुछ नहीं कर सकता है, ये ऐसा किसी की भावना होती है, तो उनके लिए उन्होंने बहुत ही स्ट्रिक्ट अपने अभंगों में से कुछ बातें कही है। प्रेम, नैतिकता, करुणा व सर्वानुभूती ईश्वर या मूल्यांना प्रमाणभूत मानून आपल्या प्रापंचिक जीवनाचा आदर्श ते अभंगातून मांडतात। मतलब क्या है? प्रेम, एक दूसरे के ऊपर प्रेम करो। नैतिकता, जो नीतिवान है या जो सही बात है वो करो। करुणा मतलब किसी के ऊपर भी, जो सिर्फ हम आदमी लोग के ऊपर नहीं कि जो पशु पक्षी है तो उनके ऊपर भी दया करो। और हर तरफ भगवान है। इन सब का प्रसार उन्होंने अपने जीवन में और अपने आदर्श अभंगों में से किया हुआ है। प्रस्तुत अभंगातून संत तुकारामांनी आपल्या मनातील विठ्ठलाच्या भेटीची ओढ समर्पक दृष्टांतातून व्यक्त केली आहे। मतलब क्या है कि उन्होंने जो ये प्रस्तुत अभंग है उसमें जो विठ्ठल, जो हम लोग बोलते हैं कि पंढरी या विठोबा बोलते हैं, तो उनकी बेटी की ओढ़ जो उनको लगी है वो कैसे है वो उन्होंने एक एक एग्जाम्पल में से बताई हुई है। भेटी लागी जीवा लागली से आस। भेटी लागी मतलब लागी मीन्स साठी या के लिए। भेटी लागी मतलब मिलने के लिए, भेटण्यासाठी। जीवा लागली से आस, जीवा मतलब मन या दिल को। तो आस लगी है, आस लगी है मतलब हमें तुमसे मिलने की चाहत हो रही है। पाहे रात्रन दिवस वाट तुझी मतलब क्या है? हम दिन रात तुम्हारी राह देख रहे हैं। वाट मंजे राह देखना। इसका मतलब क्या हो गया? बेटी लागी जीवा लागली से आस, पाहे रात्रन दिवस वाटत तुझी। ये किसको बता रहे हैं? तो संत तुकाराम जी विठोबा या जो पांडुरंग है तो उनको वो बता रहे हैं कि मुझे तुमसे मिलने की आस लगी हुई है, तो मैं रात दिन तुम्हारी आने की राह देख रहा हूँ। तो उसके लिए आगे उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे दिए हुए। पौर्णिमेचा चंद्रमा चकोरा जीवन मतलब जो चकोर पक्षी है, चकोर पक्षी कहा जाता है कि एक काल्पनिक पक्षी है कि जो चंद्रमा के किरणों के ऊपर जिंदा रहता है। तो उन्होंने क्या बताया है? पूर्णिमेचा चंद्रमा चकोरा जीवन मतलब जैसे पूर्णिमेचा चंद्र आने के बाद जो चकोर पक्षी है तो वो उसके किरणों के ऊपर जिंदा रहता है। उसका जो जीवन रहता है वो पूर्णिमे के चंद्रमा के ऊपर ही रहता है। तैसे माझे मन वाटप आहे मतलब जैसे पूनम के चांद को चकोर पक्षी देखता है, जैसे पूनम का चांद आएगा तो मेरा जीवन और बढ़ेगा, वैसे ही संत तुकाराम विठ्ठल के लिए राह देख रहे हैं या त्यांचे
मन वाट पाहत आहे। दूसरा दृष्टांत क्या दिया हुआ है, तो दिवाळीच्या मुळा लेकी आसावली पाहतसे वाटुली पंढरीची। दिवाळीच्या मुळा मतलब क्या है, तो दिवाली के वक्त जब भी दीपावली आती है तो लेकी मतलब मुलगी। कौन सी मुलगी, तो जो शादी करके ससुराल गई हुई है, तो वो लड़की क्या करती है, तो राह देखती है। पाहतसे वाटुली पंढरीची मतलब जैसे वो लड़की उसके मायके से कोई आएगा और उसको लेके जाएगा, ये सोचती है और उसकी राह देखती है। वैसे ही संत तुकाराम जी पंढरीची मतलब क्या है कि जो विठोबा है तो उनकी राह देख रहे हैं, कि जैसे वो लड़की राह देख रही है अपने मायके से कोई आने की, वैसे संत तुकाराम जी विठ्ठल की राह देख रहे हैं। भूके लिवा बाळ अति शोक करी वाट पाहे उरी माऊलीची मतलब भूके लिवा मतलब क्या होता है कि जो भी कोई बच्चा, छोटा बच्चा रहता है जो भूख से बिलखते रहता है और जोर जोर से रोते रहता है, तो वो टाइम पे वो क्या करता है कि माँ की याद आती है उसको। क्यों, क्योंकि माँ की तरफ से ही उसको खाना मिलते रहता है, तो उसके लिए वो जैसे ज्यादा रो रो के अपनी माँ को बुलाने की कोशिश करता है, वैसे ही कि आप मेरी माऊली हो, ये संत तुकाराम जी विठ्ठल को कह रहे हैं। वो बोलते हैं कि जैसे भूखा बच्चा जैसे माँ को बुलाता है रो रो के, वैसे ही मैं तुमको बुला रहा हूँ मेरे मन से। तुका मणे मज लागली से भूख धावुनी श्रीमुख दावी देवा मतलब क्या है कि तुकाराम जी लास्ट में क्या बोल रहे हैं कि मुझे भूख लगी है। किसकी भूख लगी है, तो तुम्हारे मिलने की भूख लगी है, तो उसके लिए क्या है कि तुम जल्दी से जल्दी भाग के आओ और श्रीमुख मतलब विठ्ठल का चेहरा, तो उसका दर्शन मुझे दो और मुझे आप सद्गत कर दो, या फिर मेरी जो भूख है वो मिटा दो। इस प्रकार उन्होंने 4 अलग अलग दृष्टांत दिए हैं, जिसकी वजह से अपने को पता चलता है कि वो उनको किस चीज की आस या ओढ़ लगी हुई है। तो ये 4 अलग अलग दृष्टांत है। पहला दृष्टांत है पूर्णिमेचा चंद्रमा मतलब क्या है, जो चकोर, हमने जैसे बोला कि चकोर पक्षी है तो वो पूर्णिमे से चंद्र का किरण जो आते हैं उसके ऊपर जिंदा रहता है। दूसरा है कि जो शादीशुदा लड़की जो ससुराल में रहती है, वो मायके जाने के लिए कोई लेने को आएगा, ये आस लेके बैठी रहती है। वैसे ही तीसरा है कि जो लड़का है, छोटा बच्चा है, तो वो भूख से बिलखते रहता है और वो अपनी माँ की राह देखता है। वैसे ही तुकाराम जी कह रहे हैं कि मुझे भी आपके दर्शन की भूख लगी है, तो जल्दी से जल्दी आप आ जाओ और आपके दर्शन मुझे दे दो। और ये जो पोएम संतवाणी है, ये संतवाणी ये नीचे दिए हुए अभंग गाथा में से ली हुई है। मुलांनो, हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल अशी मी आशा करतो आणि लवकरच आपण या संतवाणीचे जे प्रश्नोत्तर आहे त्याचे डायजेस्टमधले प्रश्नोत्तरांचा एक भाग घेणार आहोत, तर तो तुम्ही बघा आणि जर आवडला असेल तर त्याला लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा। आणि तुमच्या बरोबरच इतर तुमचे कोणी मित्रमंडळी असतील किंवा आजूबाजूची मित्रमैत्रिणी असतील तर त्यांना जरूर हा शेअर करा। धन्यवाद।